कश्मीर में हमने देख लिया, जो तब से अब तक नहीं सुधरे वो अब नहीं सुधरेंगे। लेकिन हाँ, अब हिंदू को भी समझ में आ चुका है कि ये लोग, जो लोग खड़े हुए हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, ये कभी भी इनकी मदद नहीं करेंगे। अगर उसको सरवाइव करना है, अगर उसको रहना है, तो उसको उस लोगों को वोट करना पड़ेगा जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, विच इन इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स ओनली एंड ओनली बीजेपी, नथिंग एल्स। ठीक है सर, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट जो चर्चा का विषय बना हुआ, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि उनकी पार्टी एम पार्टी है, बी पार्टी नहीं है, जो बार बार बीजेपी को लेकर कहा जाता था। क्या बीजेपी की तरफ से अगर हिंदुत्व की राजनीति को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाता है कि वो एच पार्टी है, तो क्या ये कहीं से भी वो एक्सेप्ट करती? रंजना जी, सबसे पहले तो मुद्दा है चुनाव का, पश्चिम बंगाल का। लेकिन मैं कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, और आप गवाह हैं, ये पूरा पैनल गवाह है कि भाजपा कमल खिलाएगी। लेकिन एक दुविधा हमें है, कोई बात नहीं, जनता कमल खिलाएगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। जनता कमल खिलाएगी, भाजपा की सरकार बनाएगी। लेकिन वहाँ पर एक दुविधा है। पश्चिम बंगाल के ऊपर जो काले बादल मंड रहे हैं हुमायूं के, बाबर के, उसको छांटने के लिए प्रभु राम को बाण उठाना पड़ेगा। जब तक उस काले बादलों में प्रभु राम के नाम के बाण नहीं मारे जाएंगे, तब तक काले बादल छटेंगे नहीं और सरकार आएगी नहीं। रही बात कांग्रेस की, युवा हैं, अभी इनको धैर्य रखने का समय होना चाहिए। लेकिन बेचारी मैं क्या बोलूं, लेकिन बार बार ये सरकार हारते जा रहे हैं, बार बार हमारे राहुल गांधी जी हारते जा रहे हैं, और प्रियंका बहन को सारथी बनी हुई है। लेकिन वो अब ये ऐसी नैया है जो नैया किस किनारे पे जाने वाली है, मैंने पहले भी कहा था। अब नैया कहाँ जाएगी खुद कांग्रेस को नहीं पता। अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में आपका क्या राय है? उनको टीएमसी ममता को खुश करने के लिए, ममता दीदी को, उनको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और उन्होंने ये जो इनका जो मेन चेहरा था वहाँ बंगाल का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए, अधीर रंजन चौधरी कहाँ है, कौन है जिसके चेहरे पे आप लड़ रहे हैं चुनाव? आप टीएमसी की बी टीम है। देखिए, ये टीएमसी की बी टीम कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ओवैसी इनके साथ है। इनसे पूछिए गुजरात में क्यों नहीं लड़े, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लड़े। अधीर रंजन चौधरी पे सुन लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के बयान का समर्थन कांग्रेस नहीं करती। देखिए, पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो सत्ता देख करके अपना पाला बदल लेते, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। लेकिन आज कहाँ स्टैंड कर रही कांग्रेस, उसका जवाब स्टैंड करिए। हम सारी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। रिजल्ट यही है, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा आने वाले समय में, जनता तय कर लेगी। जनता जनार्दन है। रंजना जी, एक मिनट रंजना जी, कांग्रेस ना ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है, ना डी टीम है, ना ये जीरो टीम है। कांग्रेस जीरो टीम है आज के देश में, और हिंदुस्तान से सारे राज्य हार चुकी है, सारे हार चुकी है, सारे। अरे 70 बार आपने मलाई खाई, 70 साल मलाई खाई आपने, 70 साल मलाई खाई आपने। प्लीज एक एक करके ममता बनर्जी खुलेआम कह रही हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। इस पे ये क्या कहेंगी, बताइए? दे दीजिए जवाब। क्या, मैंने सुना नहीं। ममता बनर्जी ने खुलेआम ये कहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। क्या देखिए, ये उनकी निजी राय है। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व करे, उन्हें नहीं स्वीकार तो नहीं स्वीकार, हमें भी स्वीकार नहीं है। हम विधानसभा हम ये सुन लीजिए, गठबंधन की राय है, वो गठबंधन की राय है ना, वो गठबंधन की राय। अगर हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं तो ये हमारी मर्जी है, इनमें इनको क्या पत्ती है। इनकी ठीक है अजय। देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। ममता बनर्जी एक जमीन की लीडर है, बहुत मजबूत लीडर। राहुल गांधी एक खानदान के लीडर है, जो खानदान सत्ता पे आया अपने खानदान के बल पे। वो एक पब्लिक लीडर है। दोनों की सीनियरिटी देखा जाए तो ममता बनर्जी बहुत सीनियर है अपेक्षा राहुल गांधी से, तो नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी आपको बताना है वजह क्या है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस लीड है, मगर उसका नेतृत्व कमजोर है, कमजोर मर्दाना है, और वह मजबूत जनाना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और कांग्रेस का तो कंपटीशन है भाई। कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसको चुरा के तो सीएम बनी है वो, तो अगर वो राहुल गांधी को लीडर मान लेंगी, उनका वोट तो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, वो कैसे लीडर मान लेंगी। दूसरी बात ये कह रही है कि भाई बीजेपी नेता अनाउंस नहीं करती, सीएम कैंडिडेट का चेहरा अनाउंस नहीं करती। भाई आपकी पार्टी में एक ही फैमिली जो है सीएम खड़ा कर देती है रातों रात कि मेरा ड्राइवर सीएम बनेगा, मुझे बच्चों को खिलाने वाला जादूगर सीएम बन जाएगा। भाई बीजेपी में ना प्रॉपर प्रोसेस होती है, 2-4 लेवल के थ्रू जो है कैंडिडेट का नाम जाता है,
संसदीय बोर्ड की उनकी जो मीटिंग होती है उसमें बैठ करके वो निश्चय करते हैं। तो सारे पहलू जान करके कि भी उस व्यक्ति का कैसा चरित्र रहा है, कैसा राजनीति उसका जो है पिछले पास्ट रहा है, सब देखने के बाद जनता को कितना अच्छा लग रहा है, तब वो जो है चेहरा दिखाते हैं। इनमें तो सिर्फ जो राहुल गांधी ने कह दिया वही होगा, चाहे व्यक्ति चोर हो वो। और ऐसा बहुत बार हुआ भी, आज भी सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया गया राजस्थान में, जबकि जीत वही लेके आए थे। जो राहुल गांधी जिस पे उंगली लगा देंगे ना, वो चाहे कुछ भी है, जीरो है, चाहे वो कीचड़ भी है, उसको सीएम बना देते हैं लोग। बीजेपी ठीक है, क्या लग रहा है अब ये जो मुकाबला है पश्चिम बंगाल का, पहले तो हम देख रहे थे कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन अब जो ये नया समीकरण है, क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होते नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में टक्कर रहेगी, लेकिन टीएमसी की जो सशक्त नेता हैं ममता बनर्जी, उनको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। पहले भी दीदी ओ दीदी किसने कहा था, मुंह की खाई थी। अगर इस बार भी इस तरह की चीजें की गई, क्योंकि जनता 2011 से और आज तक टीएमसी को पसंद करती है, यानी कि ममता बनर्जी को पसंद करती है, तो ये कहना कि मतलब वो अंडर एस्टिमेट करती है या कुछ, ममता बनर्जी को लगातार वोट मिलते आए हैं। मैंने आपको सुना, लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल की अगर अब की हालत देखिए, कई ऐसे केसेस जो ममता बनर्जी पे, दीदी पे सवाल डायरेक्ट खड़ा करती नजर आई है। देखिए 2011 से और आज 2026 ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस टाइम पे एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसमें कहीं भी आप कहीं भी जाएंगे, यूपी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहां पर होगी, लेकिन अंडर एस्टिमेट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, सीधी टक्कर है टीएमसी और बीजेपी के अंदर, और बीजेपी का जो संगठन है हमेशा मजबूत है। ठीक है, आगे जल्दी से आप ये देखिए, जो ये कह रहे हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, ममता दीदी का जो पिछले 5 साल का शासन है ना, वो स्टेट स्पॉन्सर हिंसा, आक्रामकता और प्रताड़ित करने का जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, उनका है। लेकिन अभी वहां की जो भी जनता है वो जाग चुकी है, वो ये चाहती है कि वैकल्पिक सरकार आए और टीएमसी के गुंडों से उनका पीछा छूटे। टीएमसी पार्टी नहीं रही है, गुंडागर्दी की एक मिसाल बन गई है। वहाँ पर कहीं तो हिंदू प्रताड़ित हो जाता है, कहीं पे मुस्लिम प्रताड़ित हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग वोट बैंक के नाम पर क्यों धर्म को। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास आती हूँ सर। इसी बीच जनता भी हमारे यहाँ हमारे पास मौजूद है, और जनता की आवाज भी, जनता की बात होनी जरूरी, उनकी क्या राय है वो भी जानना जरूरी है। सर, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं, राजनीति बहुत अब गर्माती नजर आ रही है, क्या देखते हैं आप, क्या लग रहा है आपको? इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर बहुमत से आएगी। जनता जो है वहाँ टीएमसी से, और दीदी का उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि सारी जनता वहाँ दुखी है। महामहिम राष्ट्रपति की भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, तो किसका सम्मान करेगी? तो इसलिए इस बार टीएमसी जाएगी, बीजेपी की वापसी होगी। आपकी क्या राय है? देखिए रंजना जी, ममता बनर्जी एक लेडीज हैं, लेकिन खुद वो लेडी का जो सुरक्षा वहाँ होता है उसको करने में वो नासमर्थ रहे। और रही बात की ये